इस औरत ने यह तय कर लिया था कि उसका प्रेमी सिर्फ उसी का रहेगा। उसे जमीन में दफनाने से पहले उसने उसे एक आखिरी तोहफा दिया। एक भावुक अलविदा के बाद उसने धीरे से ताबूत बंद किया, फिर लोहे की जंजीरों से उसे जकड़ दिया और उसे जमीन के 100 मीटर नीचे दफना दिया। सदियां पल भर में गुजर गईं। जो कभी एक छोटा सा कस्बा था वो अब एक आधुनिक बंदरगाह बन चुका था। लेकिन वो औरत अब भी जिंदा थी, क्योंकि वो एक अमर चुड़ैल थी और अब वो उस धोखेबाज आदमी को लगभग भूल चुकी थी। एक दिन मजदूरों ने गलती से वो ताबूत खोद निकाला। जंजीरों में बंधा हुआ ताबूत देखकर सब उत्साहित हो गए। उन्हें लगा अंदर कोई खजाना होगा। लेकिन जैसे ही जंजीर टूटी, एक भयानक नजारा सामने आया। सफेद धुआं बाहर निकला और उसके बीच से एक काली परछाई उभरी। मजदूर डर के मारे जम गए। उन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने 200 साल से सोए हुए एक वैम्पायर को जगा दिया है। अपनी ताकत वापस पाने के बाद क्लॉस अपनी धुंधली यादों के सहारे उस हवेली तक पहुंचा जहां वो कभी रहता था। वो जगह अब भी रोशनी से भरी हुई थी। अंदर सोफे पर 2 बच्चे बैठे थे। अजनबी को देखकर बड़ी बहन हैरान हुई और छोटा भाई ये देखकर सन्न रह गया कि ये आदमी बिल्कुल उस तस्वीर जैसा है जो दीवार पर लगी थी। क्लॉस को खुशी हुई कि उसके वंशज अब भी उसे याद रखते हैं। तभी हवेली की मौजूदा मालकिन अंदर आई। उसने क्लॉस को अजीब कपड़ों में देखकर शक किया। जोनाह को लगा ये कोई धोखेबाज है। खुद को साबित करने के लिए क्लॉस ने कहा कि उसे इस घर का हर राज पता है। उसने एक छुपा हुआ बटन दबाया और एक लकड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर बचपन के खिलौने रखे थे। जोनाह हैरान रह गई, लेकिन ये सब भी उसे पूरी तरह यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं था। फिर क्लॉस ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी। फर्श हिलने लगी और दीवार पर बनी तस्वीर सरक गई। एक गुप्त रास्ता खुल गया जो नीचे जाता था। जोनाह घबरा गई, क्योंकि कहानी थी कि उनका पूर्वज एक वैम्पायर था। लेकिन फिर उसने सोचा वो अपने ही वंशजों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्लॉस उसे उस रास्ते से नीचे ले गया जो 200 साल से बंद था। वहाँ सोना चांदी का ढेर पड़ा था। क्लॉस ने कहा, ये सब मेरी विरासत है, पैसा सब कुछ बदल देता है। जोनाह का डर खत्म हो गया। उसने क्लॉस से सौदा कर लिया। अब अगला काम था उस चुड़ैल को ढूंढना जिसने उसे श्राप दिया था। 200 साल पहले वो एक आम इंसान था। अपने रुतबे के बल पर उसने एक नौकरानी को बहलाया और फिर छोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि एंड्रा कोई आम औरत नहीं थी। वो एक ताकतवर जादूगरनी थी। जब उसने देखा कि क्लॉस किसी और से प्यार करने लगा है तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक खतरनाक जादू किया। उसकी प्रेमिका को पागल कर दिया, जिसने चट्टान से कूदकर जान दे दी। दुख में डूबा क्लॉस भी उसके पीछे कूद गया, लेकिन वो मरा नहीं। एंड्रा ने उसे वैम्पायर बना दिया। उसी रात उसने गांव वालों को भड़का दिया। सबको बताया कि क्लॉस एक राक्षस है। लोगों ने उसे जिंदा दफना दिया। 200 साल बाद वो बदला लेने लौटा था। खुदाई की खबर फैलते ही एक औरत वहां पहुंची। उसका चेहरा सख्त था। वो और कोई नहीं, एंड्रा थी, जिसने सालों पहले उसे श्राप दिया था। जैसे ही उसे पता चला कि सील टूट चुकी है, वो तुरंत हवेली पहुंची। बिना किसी को देखे वो सीधे अंदर घुस गई और क्लॉस के सामने खड़ी हो गई।